नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉकिजी में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यश तेज इंडस्ट्री आईपीओ के बारे में, जो कि 18 फरवरी को खुल के 20 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल है क्या। कंपनी का बिजनेस मॉडल मेनली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट सेल पर बेस्ड है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर को सप्लाई करती है। रेवेन्यू मेजरली प्रोडक्ट सेल से आता है। बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब रॉ मटेरियल परचेज, प्रोडक्शन और इन्वेंटरी मेंटेन करने में काफी पैसा लगता है। कंपनी महाराष्ट्र में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑपरेट करती है, जिससे ऑपरेशनल कंट्रोल स्ट्रांग है, लेकिन जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में, जिससे कि फ्यूचर में कंपनी कैसे ग्रो करेगी, कैसे आपको बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ का पोटेंशियल स्ट्रांग है। अगर कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती है तो रेवेन्यू मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ से। और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स फ्यूचर में ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से कॉस्ट कम हो सकते हैं और मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। आईपीओ के बाद कैपिटल रेज करना इजी हो सकता है एक्सपांशन के लिए। अब हम बात करेंगे कंपनी के रिस्क के बारे में, यानी ऐसे कौन कौन से रिस्क हैं जो फ्यूचर में कंपनी के कैश फ्लो को हिट कर सकती है। तो सबसे पहला है रेगुलेटरी अप्रूवल्स और लाइसेंस टाइम पर रिन्यू होने का रिस्क। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में कंसंट्रेटेड है, मतलब नेचुरल कलामिटीज या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का भी इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट पे। कैश फ्लो यहाँ पे प्रेशर में आ सकता है। अगर वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ये एक बिजनेस है, इसका भी इम्पैक्ट कैश फ्लो पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा है और प्राइसिंग प्रेशर यहाँ पे आपको तब देखने मिल सकता है। अगर किसी भी सेक्टर में अगर उसमें कंपटीशन हाई है तो वहां पे हमेशा आपको प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स के पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होगी, जो कि डिसीजन मेकिंग उनका यहाँ पे कंट्रोल आपको देखने को मिल सकता है। सीजनैलिटी का इम्पैक्ट रेवेन्यू पे पड़ सकता है। फ्यूचर में इक्विटी इशू होने पर शेयर होल्डर डेलीट कर सकते हैं अपने शेयर्स को, और स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में, तो हमारे वेबसाइट पे आपको इसका आईपीओ मिल जाएगा, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ स्टॉक इजी पे आकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट मिलेगी, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि इजिली आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा